मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक। क्लास 11 12 दोनों का टॉपिक है ये, क्लोरोफॉर्म। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि क्लोरोफॉर्म का सामान्य नाम, सूत्र, संरचना, आईयूपीएसी नेम, बनाने की विधि। सामान्य विधि पढ़ेंगे बनाने की, किस प्रकार साइंस बना सकते हैं। प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ेंगे, इसका भी अपन वो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। और साथ ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपन इसके गुण क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसके हानि क्या है, और मोस्टली इसकी सावधानियां, ये पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। बेसिकली जो पुराने जमाने में जो पिक्चरें दिखाई जाती थी, लगभग 1980 90 सन 2000 टाइप की जो मूवी, जिसने किडनैपर किसी बच्चे किडनैप करते थे या किसी महिला किडनैप करते थे, तो एक बॉटल निकालते, उस बॉटल को रुमाल में, उस बॉटल से कुछ दवाई रुमाल में छिड़कते थे और उसको सुंघाते थे। जिस पर्सन की किडनैप करना था उसको सुंघा के निकल जाते थे। तो वहां पे ये चीज क्या होता है, वहां पे जो उस बॉटल में यूज करते थे वो होता था क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे, बेहोश करके ले जाते थे। ठीक है, तो ये वही क्लोरोफॉर्म है, उसी के बारे में थोड़ा सा हमको चर्चा करनी है इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य नाम। सामान्य नाम सिंपल सा क्लोरोफॉर्म, और क्या, ये टॉपिक है आज का, क्लोरोफॉर्म। मैंने बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका यूज करने लग जाओ, इसको सुंघाने लग जाओ, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। वो क्यों होता है वो भी समझेंगे अपन इसके जब सावधानियां पढ़ेंगे उसमें। ओके, तो सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म, और इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम से पहले इसका संरचना सूत्र पढ़ लेते हैं, तो आईयूपीएसी नाम समझने में आसानी होगी। संरचना एवं सूत्र। सूत्र तो CHCl3 ये बन गया। संरचना के रूप में लिखोगे तो मेन कार्बन को बीच में रखो, एक तरफ हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। ठीक है, देन आईयूपीएसी नाम इजी बन जाएगा, आईयूपीएसी नाम। क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही कार्बन है, तो चाहो आप 1 यूज कर भी सकते हो या सिर्फ 1 यूज ना करके नाम दो तो भी चल जाएगा। ओके, अगर 2 या 3 कार्बन होते तब नंबर देना जरूरी रहता। नंबर एक ही है, जरूरी नहीं कि उसका नाम दो बार बार। ओके, तो मेरे पास कितना क्लोरीन है, 1 2 3। तो आईयूपीएसी नेम में क्लोरीन को क्लोरो पढ़ते हैं, 3 के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्राई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई क्लोरो। चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन के काउंट करते हैं मेथेन। तो ये हो गया इसका सिंपल सा आईयूपीएसी नेम। ओके, देन अब इसका पढ़ लेते हैं अपन, गुण पढ़ लेते हैं, देन बनाने की विधि पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके गुण क्या क्या है वो देख लेते हैं। यह जो होता है रंगहीन और गंध युक्त होता है। ठीक है, रंगहीन और मधुर गंध युक्त। जमा के लिखेंगे। देन सेकंड पॉइंट क्या है कि यह पानी से, ये किस फॉर्म में रहता है, ये द्रव के रूप में रहता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है क्लोरोफॉर्म। तो यह पानी से 1.5 गुना भारी है। और एक बात, हाँ, यह जल में विलय नहीं है, मतलब पानी में से बोल नहीं सकते, यह जल में विलय नहीं है, लिख लेंगे, यह जल में अविलेय है, मतलब विलय नहीं है, किंतु कार्बनिक विलायक में विलय है। ठीक है, जल में विलय नहीं है किंतु कार्बनिक विलायक में क्या ये विलय है। कार्बनिक विलायक मतलब एसीटोन, अल्कोहल, ईथर, इस सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्बनिक विलायक क्या रहता है। और कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, हाँ, इसके गुण में चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसे अधिक देर तक सूंघने से
बेहोशी आ जाती है। ठीक है, इसे अधिक देर तक सूंघने से बेहोशी आ जाती है। इस पॉइंट को भी आप जमा के लिख लीजिएगा, तो ऐसे गुण में है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट। हम लोग इसके निर्माण की दो विधि देखेंगे, दो सामान्य विधि देखेंगे। कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, चाहे दोनों को आप पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद उसके सावधानियां, उपयोग और हानियां जो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इतना। तो नहीं, इसका देखते हैं निर्माण विधि या बनाने की विधि। ये प्रयोगशाला मेथड नहीं देख रहे हैं ना, सामान्य विधि देख रहे हैं। तो पहला हम किससे बना सकते हैं? पहला हम यूज कर लेते हैं एथिल अल्कोहल। सीधे लिखते हैं अल्कोहल, और क्या यूज करेंगे? क्लोरीन, क्लोरीन तो मेन है उसमें, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं अपना क्या? क्लोरोफॉर्म। अल्कोहल, अल्कोहल में लेंगे एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH या CS3CH2OH, दोनों एक ही है। 2 कार्बन, एक एक 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, OH, OH हो गया। ठीक है, एक ही चीज, तो हम इसको यूज करते हैं CH3CH2OH, OH प्लस क्लोरीन। क्लोरीन की कितनी मात्रा लेनी है अभी देख लेते हैं। ठीक है, और एक क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2-3 लाइन में भी इस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए, पहले इसके से रिएक्शन कराए, फिर उसके बाद जो बना उसके से रिएक्शन कराए। काफी लंबा पड़ेगा, उससे मतलब नहीं है कि लाइन में निपटाते पूरे इसको अपन। चलो ठीक है, तो एथिल अल्कोहल, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपने को सिर्फ क्वांटिटी चेंज करनी है तो क्लोरीन की, और क्लोरीन की कितनी क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता तो उसको काउंट नहीं करते। यहाँ हाइड्रोजन है तो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इधर कोई मतलब नहीं है। तो 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, मतलब 5 हाइड्रोजन 5 क्लोरीन से क्रिया करेगा। हाइड्रोजन जब क्लोरीन से क्रिया करता है तब बनाता है वो HCl। ठीक है, तो 5 क्लोरीन तो कम से कम चाहिए। ओके, और चूंकि जो मेन सूत्र से प्राप्त करना रहता है हमको CHCl3, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन, तो 5 हाइड्रोजन के लिए 5 क्लोरीन और 3 क्लोरीन वहां चाहिए, तो कुल मिला के 5 3 8। तो यहाँ हम लगा देते हैं 4, 4 दूनी 8 हो गया। ओके, फॉर्मूला समझ में आ गया? बस 5 HCl निकाल लो, 5 HCl ये निकल गया। क्लोरोफॉर्म तो मैंने प्राप्त होता ही। क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं। ये 2 हाइड्रोजन निकल गए थे, सॉरी ये 5 हाइड्रोजन निकल गए थे यहाँ पे से। ओके, क्लोरीन तो पूरे निकाल दिया हमने, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। एक हाइड्रोजन इसका ले लिया, तो और एक कार्बन, ये शुरू वाला कार्बन ले लेते हैं, ज्यादा सही है। एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन बना लिया CHCl3। क्या क्या बच गया? ये कार्बन बचा, ये OH बचा, और ये NaO बचा। ठीक है, अगेन फिर से समझ लेना कैसे हुआ। हमने यहाँ से 5 हाइड्रोजन लिया, 5 क्लोरीन लिया, 5 HCl निकल गया। ओके, देन हमने एक कार्बन इसको चूज किया, एक हाइड्रोजन इसको चूज किया, और क्लोरीन बचा हुआ ले लिया, तो क्लोरोफॉर्म निकल गया। देन उसके अलावा क्या चीज बचा था? यहाँ से कार्बन बचा, यहाँ OH बचा, यहाँ NaO बचा। देन इसको जमा के लिखेंगे तो बचेगा हमारे पास HCOONA। इसे पढ़ते हैं सोडियम फॉर्मेट। ओके, सोडियम फॉर्मेट। मेन जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना था वो क्लोरोफॉर्म को प्राप्त हो गया सामान्य विधि द्वारा। ठीक है, इसकी दूसरी विधि देख लेते हैं। ये सिंपल वे में एकदम, ये गोला वाला डंडी नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, नॉर्मल उतारिएगा, समझने के लिए चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एसीटोन ले लेते हैं, और सेम क्लोरीन, सेम NaOH। तो आगे कैसे प्राप्त होगा? तो एसीटोन का सूत्र तो पता है, CH3CO CH3।
ओके। देन क्लोरीन तो पता सेम Cl2 सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है NaOH। प्राप्त करना है क्लोरोफॉर्म, लिख तो क्या जाता है अपना, क्लोरोफॉर्म तो प्राप्त करना ही है अपने को, यहाँ से वो तो मिलेगा मिलेगा। तो यहाँ कार्बन, यहाँ का हाइड्रोजन काउंट तो करेंगे, सेकंड वाले में हाइड्रोजन नहीं है तो काउंट नहीं होगा, थर्ड वाले से मतलब नहीं रखते अपन हाइड्रोजन का, थर्ड वाले से मतलब नहीं रखते हाइड्रोजन का, वो लास्ट में यूज होता है, ये भी लास्ट में यूज होगा। मेन इस हाइड्रोजन से मतलब 3 हाइड्रोजन है, 3 HCl बनेगा, मतलब 3 क्लोरीन और चाहिए अपने को, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म में 3 यूज हो रहा, मतलब कुल मिला कितना क्लोरीन चाहिए, 6 क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, 3 दूनी 6, ओके। तो 3 HCl भी निकाल देता हूँ, क्या क्या निकल गया, क्लोरीन पूरा निकल गया, क्लियर, 3 हाइड्रोजन निकल गया, तो 3 HCl बन गया, ये क्लियर। C और H फिर से इसी का निकलेगा, कार्बन पहला वाला निकल जाएगा, ठीक है। क्या बचा, ये बचा और ये बचा, इसे जमा के लिख देते हैं CH3COONA, सोडियम एसीटेट पढ़ते इसे, ठीक है, CH3COONA सोडियम एसीटेट, ये पढ़ा हमने इसे। मेन प्राप्त करने से क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। तो ये 2 विधि है, एल्कोहल और एसीटोन, जिससे आसानी से हम लोग क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसके अपन उपयोग और इसके हानि, देन उसको देखेंगे सावधानियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधानियां है, क्योंकि सावधानियां से क्वेश्चन अलग से बना के पूछता है, क्लोरोफॉर्म के बीच में से अगर क्वेश्चन कहीं से पूछता है तो उसकी सावधानियां से पूछता है, नहीं तो क्लोरोफॉर्म नॉर्मली पूछ सकता, क्लोरोफॉर्म टिप्पणी लिखिए, नहीं तो क्लोरोफॉर्म के अगर बीच से कहीं से क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछता है उसकी सावधानियां से, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसके उपयोगी क्या है, देन इसके हानि क्या है, और तो इसके उपयोग देख रहे हैं अपन। तो पहला उपयोग क्या है इसका, कि इसका उपयोग अपन वसा, मोम तथा रबर के विलायक के रूप में करते हैं, मतलब इनको घोलना है तो क्लोरोफॉर्म में इनको घोला जा सकता है कि विलायक के रूप में अपन क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं। देन सेकेंड, इसका यूज करते हैं अपन प्रयोगशाला में, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रयोगशाला में, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे 12th में तक यूज होगा, प्रयोगशाला में NH2 जिसे कहेंगे एमीन समूह, एमीन, ओ माय गॉड क्या लिखा गया, एमीन समूह और ब्रोमीन और आयोडीन के परीक्षण में, ठीक है। ये इसका दूसरा उपयोग, क्लोरोफॉर्म का भी उपयोग हो सकते हैं, जैसे हाँ एक उपयोग इसका होता है जीवाणुनाशक तथा कीटाणुनाशक, दोनों के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। हानि, अच्छा लोगों को बेहोश करने में उसके उपयोग भी नहीं आएगा ना, तब इसके उपयोग मत लीजिएगा, उसके हानि लिख सकते हैं, बेहोशी कर देना या बेहोश कर देना, ठीक है। दूसरा जो मेन पॉइंट है कि क्लोरोफॉर्म का जो पहले यूज है हम लोग निश्चेतक के रूप में यूज करते थे। निश्चेतक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ऑपरेशन करना है तो आपकी बॉडी को पहले क्या किया जाता है कि बेहोश करना रहता है, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। या फिर मान लीजिए हाथ में कहीं पे कट लग गया है और ऊपर टाका लगाना है, तो उसके लिए पूरी बॉडी को सुन्न नहीं करते, उसके लिए एक इंजेक्शन देते हैं जो पर्टिकुलर इस भाग को सुन्न कर देता है, तो अपने आंख के सामने ही वो आपके आंख के सामने क्या करता है, टाका लगा देता है आसानी से, तो आपका दर्द का अनुभव नहीं होता, ठीक है। तो निश्चेतक इस काम करता है। तो पहले क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में उपयोग होता था, लेकिन इसका उपयोग बंद क्यों हुआ? इसका उपयोग बंद इसलिए हुआ क्योंकि ये मनुष्य के श्वसन तंत्र तथा हृदय और केंद्रिका तंत्र को
नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है, इससे काफी नुकसान होता है, इसलिए इसका उपयोग क्या किया गया, उसमें बंद किया गया। तीसरा उपयोग इसमें यह कह सकते हैं कि त्वचा त्वचा को नुकसान, यदि आपकी स्किन में गिर जाए तो त्वचा को नुकसान पहुंच जाता है, तो इसके लिए उतना भी कुछ नुकसान नहीं भारी जाता रहता है, लेकिन मेन जो होता है श्वसन तंत्र को, हृदय को और केंद्रीय तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और बेहोशी में यूज होता है। और चौथा एक चीज ये है, यह ऑक्सीजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह ऑक्सीजन से मिलकर फास्जीन गैस बनाता है। अभी कैसे बनाता है अपन देखेंगे। फास्जीन गैस बनाता है जो कि बहुत विषैली गैस है, बहुत विषैली गैस है। यदि ऑक्सीजन से मिलकर हमारे अंदर प्रवेश कर जाए फास्जीन गैस, तो इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थे इसके हानियां, ये थे इसके उपयोग। लास्ट टॉपिक देखेंगे इसका सावधानियां, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं वो भी समझाऊंगा उससे। तो देखेंगे इसके सावधानियां। सावधानियां में हम पहला पॉइंट क्या देखेंगे कि जो हम क्लोरोफॉर्म को रखते हैं, क्लोरोफॉर्म को नीले या भूरे रंग की बोतल में रखेंगे ताकि उससे कुछ प्रकाश से पता ना सके। भूरे रंग की क्लोरोफॉर्म को हम नीले या भूरे रंग की बोतल में अंधेरे में रखेंगे, क्योंकि ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है जिससे यह क्रिया कर सकता है, इसलिए उसको अंधेरे में रखेंगे, ठीक है, नीले और भूरे रंग की बोतल में। और इसको मुंह तक भरकर इसमें एक डॉट लगा के इसको टाइट कर देंगे, ताकि अंदर जो क्लोरीन है या क्लोरोफॉर्म है जो अंदर, वो बाहर ना जा सके और बाहर जो वायु है, ठीक है, वो वायु अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए इसको अच्छे डॉट लगाकर अच्छे से टाइट करके रख देते हैं, ठीक है। पहली सावधानी में यही लिखनी है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसमें, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं कि हमें ऐसा करना पड़ता है, एक क्वेश्चन भी इसमें बनता है कि ऐसा क्यों, ठीक है, कि हम नीले भूरे रंग की बोतल में रखते हैं। पहला चीज है ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसे नीले भूरे रंग की बोतल में रख के इसको अंधेरे में रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यदि क्लोरोफॉर्म वायु में चला जाए या वायु बोतल के अंदर प्रवेश कर जाए, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बना लेता है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही जहरीली गैस होती है, ठीक है। कैसे? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH ऑक्सीजन O2, रिएक्ट करेगा फास्जीन गैस बना लेगा। क्लोरोफॉर्म की दो मात्रा लेते हैं तो बन जाएगा COCl2, ठीक है, क्योंकि दो ऑक्सीजन था, दो क्लोरोफॉर्म लेंगे तब तो दो यूज हो पाएगा, आगे लगा दिए 2COCl2, और क्या बचा अपने पास 2HCl, ओके। तो बैलेंस है। तो ये था इसका सावधानियां। पहला, अगर ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो बना लेता है फास्जीन गैस, इसको कार्बोनिक या कार्बोनिल क्लोराइड भी पढ़ते हैं, यही है फास्जीन गैस, ठीक है। तो ये फास्जीन गैस प्राप्त हो गया। नेक्स्ट, दूसरी सावधानियां इसमें क्या बरतनी पड़ती है अपने को। दूसरा, बाई चांस मान लो कभी जब क्लोरोफॉर्म उससे निकालते समय यदि गैस उसके ऑक्सीजन उसके अंदर प्रवेश कर जाए और फास्जीन गैस बन जाए, तब तो बुरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म के अंदर 1%, जितनी मात्रा क्लोरोफॉर्म की होती है उसका 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। ओके, क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। तो दूसरे पॉइंट में ये लिखना है अपने को कि क्लोरोफॉर्म के अंदर 1% एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, जिससे बनने वाला फास्जीन गैस एथिल अल्कोहल से क्रिया कर लेता है और एथिल कार्बोनेट बनाता है। ओके, ये लिखना है उसमें।
तो कैसे रिएक्शन होता है वो समझ लेते हैं। इसको यूज कर लेते हैं पहले। तो हमने लिखा ऑक्सीजन, इसको थोड़ा जमा के लिखेंगे ताकि रासायनिक समीकरण समझने में आसानी हो। जब क्लोरोफॉर्म की टिप्पणी आएगी तो आप सावधानियां में केवल पॉइंट समझाना थ्योरी में, अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो आप इन रिएक्शन को देख समझाना। ओके, कार्बन ये Cl वही चीज है CO Cl2, ठीक है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, तो C2H5OH को मैं इधर ना लिख के इधर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे यूज इधर पड़ेगा। 2 मोल लेंगे इसके अपन, C2H5OH, तो ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन HCl बना के निकल जाएंगे आपस में अपना। HCl अलग, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा सीधे, तो O डबल बॉन्ड C, O C2H5, O C2H5 प्लस 2HCl। जैसे ही फाजिंग गैस बनती है बाई चांस क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म की बोतल के अंदर, तो वैसे क्या करता है कि क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है, सॉरी जैसे फाजिंग गैस बन जाती है तो फाजिंग गैस क्या करता है कि एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है और बना लेता है एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट पढ़ा जाएगा। इसे 2 एथिल है, डाई एथिल कार्बोनेट CO3 होता है, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया CO3, डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है जो कि जहरीला नहीं होता। ओके, तो ये था इसके सावधानियां, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो बनेगा PVC और PTFE के ऊपर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू।